शादरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ हैं अशोक सुराना। सुराना जी, सबसे पहले हमें आप बताइए, ये अशोक सुराना क्या है? सुराना गांव का नाम है या गोत्र है, क्या है? देखिए, हमारा जो है ना भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे जैसे लोगों को, जिनका कोई नहीं है, वो एक कहावत है, जिनका कोई नहीं है उनका भगवान है, तो उस कहावत पे हम ये कहते हैं कि आप एक तरह से हमारे लिए आए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सुराना है, हम बेसिकली हमारे पूर्वज कभी राजस्थान से थे, फिर वो हरियाणा आए, फिर हरियाणा से इधर एक गाजियाबाद में गांव है, वहाँ हमारी खेती बाड़ी और वो है। तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ सुराना है गांव का नाम, तो वो सुराना हमने अपना टाइटल लगा लिया और ये है कि हम अपना एक तरह से इसी नाम को आगे बढ़ा रहे। अशोक जी, आप किसी पार्टी से पहले भी जुड़े रहे हैं या कहने का मतलब पहले भी कभी चुनाव लड़े हैं किसी पार्टी से? नहीं, मैं पार्टी से कभी नहीं जुड़ा। और पार्टियों की जो है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उसमें कभी भी पार्टी की कहीं रचना नहीं है संविधान में। जी जी। तो हम बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को मानने वाले लोग हैं। और ये सारे देश के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टी हैं, ओथ लिवाई जाती है पर्चे भरने पे भी, जीतने पे भी, संसद में भी, विधानसभा में भी। जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान ने दिया है, उसी पे ये देश चल रहा है। तो संविधान में पार्टी की कहीं भी रचना नहीं है। और ये जो पार्टी एक तरह से जितना फंड उद्योगपतियों से लेके और जो ये धन का दुरुपयोग कर रही है, इससे एक मन जनभावना आहत होती है। इस वजह से मुझे पार्टी की विचारधारा पसंद नहीं है। कुछ पार्टियों की, सब पार्टी ऐसी नहीं है, सब नहीं है, अच्छे लोग भी बहुत हैं। आपने इसमें लिखा कि सब दलदल हैं। हाँ, वो दलदल बना दिए ना भाई। आज देश को अंग्रेजों से जब स्वतंत्रता ली, तो देश के जो लोग थे, जिन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने आप को सर कलम कर दिया और देश की आज़ादी के लिए अपने खून को बहागे, तो उन लोगों की आत्मा आज रो रही है उन्हें देख के। इस तरीके का देश में जो घपले, भ्रष्टाचार और त्राही त्राही मची हुई है, शिक्षा में व्यापारीकरण हो रहा है, तो आज उन लोगों की जो इस देश के लिए जो अपनी जान को कुर्बान कर गए, आज वो क्या सोचते होंगे कि मैंने ये देश की रचना रची थी। सभी पार्टी लुभाने के लिए महिलाओं को कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 कह रहा है, कोई दिवाली पे सिलेंडर, होली पे सिलेंडर फ्री। आपकी पार्टी की क्या योजना है? देखो, हमारी पार्टी की योजना ये है, सबसे पहले तो आप मेरा घोषणा पत्र देखो। मैंने अपने घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता 5000, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता है। 5000 रुपये परिवार की महिला को, जो एक महिला घर चलाती है, आज की महंगाई के दौर में उसके पास 1 रुपया नहीं बचता, उस महिला को थोड़ी राहत मिलेगी। 5000 रुपये उस घर चलाने वाली महिला को है। 5000 रुपये वृद्धा पेंशन है, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। जी जी। वो हमने लिखी हुई है। और सरकार में ये बहुत बड़ी एक संस्था है हमारी, उसमें 10,000 की डिमांड का सब कुछ राष्ट्रपति से पास हुआ मोदी जी की मेज पर रखा हुआ है। सिर्फ वो कानून बनना है। वो 10,000 रुपये सेंटर से पास होने के लिए ये स्टेट का 5,000 रुपये है, जो हम ये दिलवाएंगे। और इसके लिए हम जो है जीतते ही मैं इनके रजिस्ट्रेशन शुरू करा दूंगा सबके। आम आदमी पार्टी हर एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए चुनाव आयोग ने बोला खर्च कर सकते हैं। हाँ, मगर आतिशी कहती हैं 40 लाख रुपए मुझे चंदे के रूप में मुझे थोड़ा थोड़ा करके सभी दें। हाँ। आपकी भी कोई ऐसा वो है प्राथमिकता कि मैं भी जनता से चंदा लूँ? मैं 1 रुपये का जनता से चंदा नहीं लूँगा, 1 रुपये का भी। उसका कारण है जी, ये जो लोग हैं, चंदे नहीं तो ये लोगों का एक नारा है, चंदा दो और धंधा लो। जी। अगर मैं आपसे चंदा लूँगा तो क्या मैं एक समाज के प्रति या देश के प्रति वफादार रहूँगा, न्याय कर पाऊँगा? सही कह रहे हैं। अगर आप मुझे चंदा देंगे तो मैं तो आपकी सुनूंगा सबसे पहले। तो ये लोगों का जो है ना, एक तरह से इनका ड्रामा है। ये लोग जो देश को इस तरीके से आगे चुन के और ये लोगों को पागल बना रहे हैं। कोई कहता मैंने पंजाब के मंत्री से 1 करोड़ रुपए ले लिया, कोई कहता मैंने वहाँ से एजुकेशन लोन ले लिया।
अरे भैया क्या एजुकेशन ले लिया, क्या ले लिया कि एक छोटे आदमी का तुम वो बना रहे हो। मैं ये जो वादा कर रहा हूँ ये मैं दे के रहूँगा और दिलवाऊँगा, ये मेरा वादा है। इसके अलावा जैसे कि 21,000 रुपये महिलाओं को दे रही है बीजेपी, गर्भवती महिलाओं को, जीतेंगे तो देंगे, इस पे आप एक बार नज़र डालें, कैसा देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है कि सरकार में जब आएंगे तो हम बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो जनहित की, जो अलग से बहुत कुछ देंगे। जी जी। तो उसमें जितना हम जो करेंगे वो हमने इसमें वादा कर दिया है, और जो हमें जैसे जैसे दिखाई देगा, हो सकता है हम 21,000 से उसे 51,000 कर दें। जैसी जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी, हमें ये लगेगा कि हमें लोगों को एक समान धारा में लाने के लिए, जो लोग नीचे हैं उस समान धारा के लाने के लिए अगर हमें और भी उन्हें कुछ करना पड़ेगा तो हम उनको समान धारा में लाने के लिए और भी कुछ देंगे और उन्हें एक लेवल पे लेके आएंगे, ताकि फिर बाद में इसकी उन्हें जरूरत ना पड़े। अभी आपके जो शाहदरा विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं, संजय गोयल बीजेपी से हैं और जितेंद्र सिंह संटी आम आदमी पार्टी से हैं, इनको टक्कर आप कैसे दे पाएंगे? देखिए कायदे में तो जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है वो जितेंद्र सिंह संटी अभी 20 दिन पहले बीजेपी का ही आ, ठीक है ना जी, अभी वो इसमें भी आम आदमी पार्टी में आया, तो कहने का मतलब तो वो भी बीजेपी है, ठीक है। और बीजेपी का सब नारा है, पूरे देश में नारा है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ठीक है जी। और एक तो पूंजीपतियों की सरकार होगी और एक दारू में भ्रष्टाचार, और दारू में वो जेल गए, बल्कि एक तरह से दारू चोर कह लो उन्हें भी, ठीक है ना जी। तो एक पूंजीपतियों की सरकार है, एक दारू वालों की सरकार है। अब ये इस शाहदरा विधानसभा में जितने कैंडिडेट हैं आप उठा के देख लो, एक सीधा सच्चा प्रत्याशी अशोक सुराना मिलेगा आपको। जनता से मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार मुझे मौका दे के देखें, फिर आपके जो काम है बिल्कुल ऐसे होंगे कि कहीं भी थाने में कोई अगर वैसे भी पकड़ा गया, निर्दोष आदमी को थाने में पुलिस नहीं ले जा सकेगी, उसको वहीं पे वहीं पुलिस को वहीं छुड़वा दिया जाएगा। मूलभूत वो समस्या क्या है इस क्षेत्र की? मूलभूत समस्या ही समस्या, वो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियों में रुकी पड़ी हैं, गंदा पानी है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमाई हुई है, झुग्गियों में कितनी गंदगी है आप देख लो, एक जगह से निकल नहीं सकते, लोगों का जीवन स्तर बहुत बेकार कर दिया इन्होंने। अच्छा जी, दूसरा ये है कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, व्यापारियों का शोषण हो रहा है इस वक्त, और बहुत समस्याओं पे बिल्कुल इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान तो किसी और चीज़ पे, वो सब जानते हो आप। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, खासकर युवाओं को? देखो युवाओं को मेरा मैसेज ये है कि मैं युवाओं को और बच्चों को, सबसे पहले मेरा एक ही नारा है कि शिक्षा एक समान हो, अमीर हो या गरीब जी। और जो शिक्षा में व्यापार चल रहा है मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है और शिक्षा में व्यापार नहीं चलना चाहिए। और मैं आप जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जैसे आप पत्रकार भाई हैं, मैं पूरी पत्रकार बरादरी से ये विनती करता हूं कि आप सच को जरूर दिखाओ। आप पूरी पत्रकार बरादरी से मैं ये विनती करता हूं कि बेशक ये चैनल बड़े बड़े आदमियों के हों, लेकिन काम करने वाले तो एक आमी है। मुझे आप ये बताओ, क्या एक बढ़िया अच्छे नोएडा के स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो जिसमें 10-10, 20-20 लाख रुपए डोनेशन है? आप दे सकते हो? तो क्यों नहीं ये मीडिया की समझ में आता? जो लोग मीडिया के हमारे जैसे लोग हैं, जो हमारे जैसे निकल के आए, उनको ये क्यों नहीं समझ आता? अरे भाई साहब, एक मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा में व्यापार कहाँ से बात हिंदू धर्म की करते हो, शिक्षा में व्यापार के नाम पर लूट रहे हो, व्यापार कर रहे हो शिक्षा से। सारे धर्म तो ये कहता है, हिंदू धर्म तो ये कहता है शिक्षा में आप जो है जितना भी दान कर सकते हो वो दान करो, और शिक्षा तो सबको एक समान होनी चाहिए, अमीर हो या गरीब। तो ये तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए ना। ये तो भाई साहब राज्य सरकारें तो क्यों सोचेंगी, क्योंकि आदमी उस पर वोट ही नहीं करता। अब हमारा काम क्या है, हम जो अवेयरनेस ला रहे हैं पब्लिक में, जागरूकता जो ला रहे हैं, हम इसीलिए ला रहे हैं कि आप इस पर वोट करो जो ये शिक्षा को एक समान करे, इसमें शिक्षा में व्यापारीकरण बंद करे। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें व्यापार कर कौन रहा है, हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि कौन कर रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको व्यापार कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उस समय ये पार्टी इतना हा हुल्ला मचा देती है, उनको ये सोचने का समय ही नहीं मिलता। तो अब आप लोगों का चैनल के माध्यम से हम ये सब जागरूक कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना, ऐसे आदमी को चुनो जो शिक्षा का स्तर एक करे,
बिल्डिंग बनाने से बिल्डिंगों में ठेकेदारी पर था, सब जगह आपको पता ही है क्या चल रहा। बिल्डिंगों का मतलब ये नहीं है कि बिल्डिंग बना दी, एक की शिक्षा, एक गरीब का बच्चा उधर चला गया, एक अमीर का बच्चा। अरे भाई से देश में क्या कर दिया तुमने। अभी जब देश आज़ाद हुआ था, शिक्षा प्रणाली हमारे देश में लगभग समान थी, हम भी उसी शिक्षा प्रणाली से निकल कर आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ के आ रहे हैं। आज के दौर में तो सरकारी स्कूलों में आदमी भेजना नहीं चाहता बच्चे को। भाई क्यों नहीं पढ़ाते नेता अपने बच्चों को, क्यों नहीं पढ़ाते सरकारी स्कूल में। अभी मनीष सिसोदिया जेल में है और दुनिया भर के वो करप्शन के केस है, अपने बच्चे को अमेरिका भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्यों सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। कनाडा पढ़ रहे हैं वह कनाडा पढ़ाने भेज दिए, तो भैया ऐसा क्यों। अरे तुम्हें इतने अच्छे स्कूल कर दिए, तुम नहीं लग रहा कुछ नहीं, सब हवाबाजी है। व्यापार शिक्षा में बंद करा जाएगा पूरी तरीके से, ये मैं वादा करता हूँ। शिक्षा में व्यापार करने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। आपकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ रही है दिल्ली में? मैं पार्टी से, मुझे तो एलर्जी है पार्टी से, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ जी। और इंडिपेंडेंट आदमी का मैं सदा समर्थन करता हूँ। दिल्ली में जितने भी इंडिपेंडेंट हैं उनका समर्थन करा जाएगा। पार्टी तो एक तरह से पार्टी, अब एक बात बताओ, अभी मुझे आज मिला ये सिंबल जी जी सीसीटीवी कैमरा जी, और पार्टी का चल रहा 5 साल से रोज प्रचार, ठीक। झाड़ू का, कमल का, हाथ का, ठीक है ना जी। अभी मैं चुनाव आयोग भी जाऊंगा, उसमें ये कहूंगा कि जिस समय ये अलॉट होता है चुनाव चिन्ह, वो सबको एक साथ अलॉट हो, जब है असली न्याय। ये है, ये नहीं है कि एक को 5 साल 10 साल 20 साल पहले से मिल रहा और एक आदमी को आज मिला। हमें तो 10 दिन मिलेंगे मुश्किल से। सबको एक समानता से देखा जाए, बर कहाँ है। तो ये तो हम अपने लिए भी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। ये थे हमारे साथ अशोक सुराना जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ एक भारत सेवा।